हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना चैनल सीबीएसई इजी मैथ सब। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5। मैंने अपने इस चैप्टर की जो है पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, और इसकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 भी अपलोड हो गई है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जाइए और जाके देखिए। आज हम करेंगे 3.5। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 5 ही क्वेश्चन है, और ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ क्वेश्चन, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर क्या है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें यहाँ 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं, 7/20, 4/15, 13/250। ठीक है, 3 भी हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये तीनों में से कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नहीं है। ठीक है, कौन से मेथड से बताना है हमें? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न को छोड़ के जो दूसरा मेथड होता है उससे हमें बताना है। ठीक है, फिर इसको लॉन्ग डिवीज़न से नहीं बताना है। उसके बाद क्या बोला गया है हमें आगे? परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। पहले हमें दो, इसमें देखो, इसमें हमें 2 निकालना है। पहला बिना लॉन्ग डिवीज़न के और दूसरा लॉन्ग डिवीज़न करके। और उसके बाद हमें इसको कैसे लिखना है? डेसिमल में लिखना है। कैसे लिखना है? डेसिमल में लिखना है। तो आइए हम यहाँ करते हैं पहले विदाउट लॉन्ग डिवीज़न। बिना लॉन्ग डिवीज़न के कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, हम यहाँ पर पहले लेते हैं 7/20। क्या लेंगे हम? 7/20। तो ये हमने फर्स्ट ले लिया है। हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, उसका हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। क्या है? फाइंड द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 20 है। 20 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 5 ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5। इतना समझ आया? इससे हमें पता चला कि हमारे पास क्या है? ओनली फैक्टर्स है, 2 फैक्टर है। क्या है? ओनली फैक्टर्स आर 2 और 5। हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 और 5। ठीक है, पहले बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें, फ्रैक्शन में जब डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर को, और वो नंबर क्या होता है? रिपीट नहीं होता है या फिर बार बार चलता नहीं रहता, उसका एक एंड पॉइंट होता है। तो वो क्या होते हैं? हमारे टर्मिनेटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होता है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल निकल सकता है उसे। ठीक है, समझ आया? अब देखिए, तो हमारे पास क्या है? 2 और 5 है, तो सिर्फ 2 ही आए हैं। ये तो नहीं है कि सिर्फ चलते जा रहे हैं, बहुत सारे नंबर आए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसी को अगर हम लॉन्ग डिवीज़न से निकालें, कैसे? बाय लॉन्ग डिवीज़न। आपको ये दोनों मेथड ना आने चाहिए। क्या है? बाय लॉन्ग डिवीज़न। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा 7 और 20 है, क्या है हमारा? 7 और 20, इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं ना डिवाइड। आप 3rd क्लास से 4th क्लास से करते आ रहे हैं ऐसे डिवाइड। ऐसे डिवाइड करते हैं। जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.35 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? 0.35 आएगा। तो देखिए 0.35 इतना ही नंबर है, आगे तो कोई नंबर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, ये नंबर इतना ही है, ख़त्म हो गया। तो जो नंबर ऐसे ख़त्म हो जाए वो कौन से होते हैं? हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्या होता है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें जो डेसिमल में दिखाना होता है, हमने यहाँ पर डेसिमल में क्या है दिखा दिया हुआ है, लॉन्ग डिवीज़न के थ्रू। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारा? 4/15। क्या है हमारा? 4/15। तो इसका हम डिनोमिनेटर क्या लेंगे?
15 का क्या फैक्टर लेंगे, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम 3 × 5। इसमें क्या है, कंटेन्स फैक्टर 3, क्या है, कंटेन कर रहा है फैक्टर को 3। इससे हमें पता चल रहा है क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है हमारा ये रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करें, कैसे करें, अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करें, अब पीछे करके दिखाती हूँ, बाय लॉन्ग डिवीजन। तो क्या होगा हमारा 4/15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.26666 ऐसे चलता रहेगा। इसको ही कहते हैं रिपीट वाला। क्या कहते हैं इसको, रिपीटिंग वाला। समझ आया। अब हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड में हमें क्या नंबर दिया गया है 13/250, ठीक है। अगर हम फैक्टर निकालेंगे 250 का, तो क्या फैक्टर होता है इसका 2 × 5 × 5 × 5, इसका फैक्टर होता है। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 3, ठीक है। इससे हमें समझ आया कि इसके पास क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर है। ओनली फैक्टर्स आर 2 एंड 5, सिर्फ 2 है और 5 है। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन, तो क्या आएगा हमारा 13/250 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.052। समझ आया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें हमें क्या कहा गया है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न फॉर 1/13। हमें पहले क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप को करते चलते हैं। हमें क्या परफॉर्म करना है, लॉन्ग डिवीज़न करना है। किसके लिए 1/13 के लिए। तो 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीज़न क्या होएगा 0.07692307692 ऐसे करते करते चलता रहेगा। ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ऐसे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद हमें बताना है आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। हमें क्या बताना है, इसके अंदर क्या कौन सी डिजिट क्या है रिपीट हो रही हैं। रिपीट का मतलब होता है जो नंबर आया है सेम वापस से वही नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है 0766923, ठीक है। फिर से आ गया 0766923। इसका मतलब क्या है, अगर आगे भी कोई नंबर होगा तो वो भी सेम क्या होगा 0766923। तो जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, क्या है हमारा रिपीटिंग ब्लॉक, वो क्या हो गया हमारा 07693। ये हमारा क्या है रिपीटिंग ब्लॉक है, ठीक है। इतना समझ आया, हमें ये निकालना था। इसके बाद सेम हमें क्या है 2/13 हमें ये नंबर दे रखा है, इसके लिए बताना है। और 3/13 और 4/13 इन तीनों नंबर के लिए बताना है कि रिपीटिंग है या नहीं है, और कौन कौन से ब्लॉक क्या है रिपीटिंग है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बताना है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी बतानी है। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम कितने भी नंबर ले, जैसे यहाँ पर 4 दिए ना 1 2 3 4 ऐसे 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, ठीक है। हम उनको जब डिवाइड करें उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक आए वो क्या है सेम आए, क्या आए सेम आए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 07693 आया है। अगर हम इनको डिवाइड करें और इनका रिपीटिंग ब्लॉक में भी सेम ऐसे ही नंबर आए, भले आगे पीछे करके आए पर सेम यही नंबर आए, तो इसका मतलब क्या है हमारी प्रॉपर्टी जो है मतलब 1/13 क्या है साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है फॉलो करता है। समझ आया, ठीक है। अब हमने 1/13 के लिए निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 2/13 के लिए। किसके लिए निकालेंगे 2/13 के लिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.1538461538446 ऐसे करते करते चलता रहेगा। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कहाँ है बताइए आप मुझे। ये देखिए 15384, ठीक है 6। यहाँ पर क्या है 15384 सेम आ गया। तो ये नंबर क्या है 15384 क्या है हमारा रिपीटिंग नंबर है इसके अंदर,
अब ऐसे ही में दूसरा नंबर क्या गया है, 3/13। क्या है, 3/13। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0.230769। ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा, 230769। ऐसा चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 230769 है, वापस से 230769। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या है हमारा, रिपीटिंग ब्लॉक 230769 क्या है हमारा, इसका रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। ठीक है, चौथा नंबर क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, 4/13। क्या है, 4/13। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.307692307692। ऐसे करते करते चलता रहेगा। अब यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक क्या आएगा, देखिए आप बताइए मुझे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 307692। ठीक है, क्या है, 307692। वापस रिपीट हो गया ये वाला नंबर 307692। इससे हमें पता चल रहा है अगर हम आगे कितने भी नंबर लिखे तो हमारा जो है 307692 क्या है, बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, इसके अंदर 0 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है। इसके अंदर भी क्या है, 0 2 3 7 6 9। इसके अंदर भी क्या है, 0 7 6 9 3। नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नंबर यहाँ पर सेम सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्या है, साइक्लिक डेसिमल है। क्या है ये, एक साइक्लिक डेसिमल है। तो हैंस 1/13 प्रोड्यूस आ साइक्लिक डेसिमल। ठीक है, क्योंकि सबके जो नंबर क्या है, सेम आ रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चन आए, बस नंबर क्या डिजिट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो आप कर लोगे। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे गए हैं, यहाँ पर 6 पार्ट हैं हमें। ठीक है, हमें बताना है कि जो वो नंबर्स दिए गए हैं उस पार्ट के अंदर वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। फिर आगे कहा गया है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अगर इनमें से कोई भी नंबर रैशनल है तो हमें क्या करके बताना है, उसको एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन में करना है, मतलब कि उसको ओरिजिनल में लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला में क्या कहा गया है, रूट का 81 है। क्या है, रूट में 81 है। ठीक है, एक बार बताइए मुझे, 81 है कौन से नंबर का स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर का मतलब है, मान लीजिए 2 है हमारे पास। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देके बताती हूँ। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या है हमारा, 81 है। तो हम रूट 81 की जगह लिख सकते हैं रूट 81 इज इक्वल टू में 9। तो इससे हमें पता चला कि क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड हमें क्या कहा गया है, रूट 12 है। क्या है, रूट 12 है। अगर हम रूट 12 को खोल के लिखेंगे, क्या करेंगे, अगर हम रूट 12 को खोल के लिखेंगे कैसे होगा, रूट 12 इक्वल टू में 2√3। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। और जो रूट 3 क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। रूट 3 क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। इससे हमें पता चला कि जो हमारा रूट 12 है वो क्या है, इरेशनल है। रूट 12 क्या है हमारा, इरेशनल है। ठीक है, फिर हम थर्ड के पास चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 0.333 चलता जा रहा है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि चलता जा रहा है और सेम नंबर ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, रिपीटिंग डेसिमल। क्या है हमारा, रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हम 0.333 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3।
क्या लिख सकते हैं हम 1/3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके मैंने 3 पार्ट कराए हैं, 3 पार्ट और हैं इसके, ठीक है। टोटल कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। मैं आपको 3 पार्ट क्या है घर के लिए देती हूँ। अगर आपसे नहीं हो पाते हैं, आपके उसमें कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो 3 पार्ट भी करा दूँगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं लिख लेती हूँ पहले क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, द नंबर 0.9 बार। जो ये ऐसे ऊपर होता है ना, ये क्या होता है हमारा, बार होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये नंबर क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा। द नंबर 0.9 बार क्या है, रैशनल नंबर है बाय यूजिंग अलजेब्रा। क्या मान लेंगे हम कि x क्या है, 0.9 बार है। वो क्या हो रहा है हमारा, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, और सब्ट्रैक्ट भी क्या हो रहा है, 10 से हो रहा है। तो हम इस नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और सब्ट्रैक्ट भी क्या कर देंगे, 10 से कर देंगे। इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि 0.9 क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। जो ये वाला नंबर है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसमें हम करेंगे सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम्स में आते हैं, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू में 0.9999 चलता रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है ना कि हमें क्या करना है, लेट कर लेंगे x इक्वल टू में 10, ठीक है। हमने यहाँ बार हटा के क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है। यहाँ पर कहा गया ना मल्टीप्लाई बाय 10, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू में 9.9999 ऐसे चलता रहेगा। इतना समझ आया आपको। अब हमें क्या कहा गया, सब्ट्रैक्ट भी करना है, किससे, 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, क्या कर देंगे इसको, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देंगे। तो 10x को हम माइनस कर देंगे x से, तो हमारा क्या आएगा, ये 9.999 डैश डैश को हम माइनस करेंगे, ये एक नंबर है, ठीक है, ये दूसरा नंबर है 0.999 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका कभी एंड नहीं होता। उसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9x आएगा। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। इतना समझ आया। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू में 9, ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा अपॉन में 9। तो x हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं सिंस x इक्वल टू हमारा 0.9999 करके ऐसे था ना, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा क्या है, इक्वल हो गया 1 के। और क्वेश्चन में देखिए हमें क्या, ये तो प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था कि जो 0.9 है वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है किसके, 1 के। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ आया, ये इजी है बहुत। और इसके में ना ये जहाँ तक 2 या 3 नंबर का आता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें कहा गया है वी हैव सीन डैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज़ अ साइक्लिक नंबर। कि जब 1/7 है, इसको हम जब इसका डिवाइड करते हैं, डेसिमल में इसको लिखते हैं, तो ये क्या बनता है, हमारा साइक्लिक नंबर बनता है, ठीक है। हमें ऐसे ही कुछ नंबर फाइंड करना है, n। हमें क्या नंबर का नाम दे दिया है, n बोल दिया गया है। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 में n क्या है, प्रोड्यूस करते हैं डेसिमल को विद रिपीटिंग ब्लॉक डेट आर साइक्लिक। दोबारा समझिए क्या कहा गया है, 1/7 क्या है हमारा, रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, ठीक है। कौन सा नंबर फॉर्म कर रहा है, साइक्लिक नंबर है, क्या है, एक साइक्लिक नंबर है। हमें इसी की तरह और भी नंबर फाइंड करने हैं कि हमारा n का जो है, हम कोई भी नंबर लिख लेंगे n। मान लीजिए हमने लिख लिया 17, ठीक है। 17 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/17। तो वो क्या होना चाहिए, हमारा रिपीटिंग ब्लॉक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर नंबर n। हम यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं
और उसको हम चेक करेंगे, अगर है तो ठीक है और अगर नहीं है तो हमारा नंबर हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, नंबर n लिख दिया हमने यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिख दिया ये डेसिमल ऑफ 1/n, 2 नंबर है ना, n और 1/n। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 7 तो हम यहाँ पर दे रखे हैं, तो 7 के बाद अगर हम यहाँ 17 लेंगे, क्या लेंगे, 17 लेंगे, और 17 को जब हम 1/n के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1/n में 17 लिखेंगे, तो हमारा डिवाइड करके क्या आएगा, 0.05882529411767 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या आएगा, एक साइक्लिक आएगा और रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। क्या आएगा हमारा, साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर ले लिया मैंने, इससे यहाँ पर 19 ले लेते हैं। चलो क्या लेते हैं, 19। अगर आप 18 को लोगे ना तो 18 नहीं होगा, आप चाहे ट्राई करके देख लेना। मैं आपको वही नंबर दिखा रही हूँ यहाँ पर जो हो जाएंगे। आपको अगर कुछ और नंबर ट्राई करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.05263947368421। ये भी क्या है, हमारा रिपीटिंग हो जाएगा। ऐसे हम जितने चाहे उतने नंबर लेके क्या है ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए हैं, आप कुछ एग्जांपल ट्राई करिए। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मुझे बताइए, मैं इसके लिए आपकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। ये चैप्टर हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए थैंक यू।